नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर बार की तरह आज एक बार फिर से हम मिक्स जीके के 40 क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा कंप्लीट ज़रूर देखना है। तो शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया है, त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों, क्या है? सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का अगरतला। तो प्यारा साथियों, अगरतला है त्रिपुरा राज्य की राजधानी। ठीक है ना? चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, किस राज्य में है केबुल लामजाओ, जो कि एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का मणिपुर। दोस्तों, मणिपुर में है केबुल लामजाओ। तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सही आंसर होता है एडम स्मिथ। तो प्यारे साथियों, एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का पिता। आगे बढ़ेंगे, स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है 1869 में किया गया स्वेज नहर का निर्माण। ठीक है ना दोस्तों? इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर आप जानते हैं, तो आपको याद से उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करते हुए जाना है, जिससे कि आपकी तैयारी पहले के मुकाबले और बेहतर हो सकेगी। पांचवा क्वेश्चन करेंगे, हर्यक राजा बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर होता है राजगृह। दोस्तों, राजगृह थी बिंबिसार की राजधानी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। छठवां क्वेश्चन करेंगे, गोवा को किस वर्ष पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का 1961 में ये हुआ था आज़ाद गोवा। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है विद्युत धारा की इकाई? वाट, जूल, एम्पियर या फिर वोल्ट है? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का जूल। दोस्तों, जूल है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा कि एम्पियर होती है विद्युत धारा की इकाई। राइट आंसर सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। सूर्य का दीप्ति सतह जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का दोस्तों फोटोस्फीयर। तो प्यारा साथियों, फोटोस्फीयर कहलाता है सूर्य का दीप्ति सतह जिसे हम देखते हैं। आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का नर्मदा नदी बहती है पश्चिम दिशा की ओर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या है? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर सीटीबीटी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी होता है सीटीबीटी का फुल फॉर्म। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं या फिर आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। 11वां क्वेश्चन करेंगे कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होता है शाहजहां के द्वारा करवाया गया दिल्ली के लाल किले का निर्माण। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? दोस्तों, अकबर सम्राट बना था 13 वर्ष की आयु में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। सही आंसर होता है दोस्तों इस क्वेश्चन का साइनेप्स। दोस्तों, साइनेप्स कहलाती है दो न्यूरॉन के बीच की जगह। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिपुरा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर होता है सचिंद्र लाल सिंह।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? सभी अम्लों में सही आंसर है हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। रूस के पूर्व शासकों को किस नाम से जाना जाता था? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। रूस के पूर्व शासकों को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का जार के नाम से जानते थे, ठीक है ना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर किस वर्ष कदम रखा था? आंसर है इस क्वेश्चन का 1969 में रखा था कदम नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर, ठीक है ना। चलिए 18 क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? आंसर होता है कृषि क्षेत्र को दी गई थी प्राथमिकता प्रथम पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों इसके अलावा यदि आपसे पूछे कि इसका कार्यकाल क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का दोस्तों कार्यकाल था 1951 से 1956 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर होता है इस क्वेश्चन का 1 जुलाई को मनाते हैं प्रतिवर्ष डॉक्टर दिवस। कार्बन का अपरूप है दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से कार्बन का अपरूप कौन सा है बताइए? हीरा, सोना, तांबा या फिर प्लेटिनम? दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से कार्बन का अपरूप है हीरा, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों कब मनाते हैं? आंसर होता है 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है 25 दिसंबर। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर तेलंगाना? तो मेरे प्यारे साथियों भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। 23 है कि जैविक स्वर्ग किसे कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैविक स्वर्ग। राइट आंसर होता है सैंडविच द्वीप। तो प्यारे साथियों जैविक स्वर्ग कहा जाता है सैंडविच द्वीप को, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है कि भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो प्यारा साथियों आंसर हो जाता है तारापुर। दोस्तों तारापुर है भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन। त्रिपुरा में कितने जिले हैं? सही आंसर है 8 जिले हैं दोस्तों त्रिपुरा राज्य में, यानी कि बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप सभी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों? कितना है? तो 3:2 है ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ध्यान दीजिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो प्यारे साथियों वह अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 28 है क्वेश्चन, शांति निकेतन कहाँ स्थित है? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। तो प्यारे साथियों पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन। अगला क्वेश्चन दोस्तों करेंगे हम कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है होमी जहांगीर भाभा। तो प्यारे साथियों भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। सही आंसर ऑप्शन बी है। आगे है चंदन वृक्ष के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? चंदन के वृक्ष के लिए दोस्तों उस राज्य का नाम है कर्नाटक राज्य। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। दोस्तों कोरोना कहलाता है सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय।
राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? सही आंसर है बेसिन की संधि पर किया था हस्ताक्षर अंग्रेजों ने पेशवा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरोलाम नामक बास नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है मिजोरम। तो प्यारे साथियों, मिजोरम से संबंधित है चेरोलाम नामक बास नृत्य। 34 है, विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो प्यारे साथियों, विद्या की सबसे पुरानी पीठ है तक्षशिला। 35 क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है 8 मई। दोस्तों 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? सही आंसर होता है रावी नदी किनारे है हड़प्पा। आगे है कि 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो प्यारे साथी, उनका नाम है आरसी मजूमदार। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? दोस्तों बताइए, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? सही आंसर है लुइस ब्रेल के द्वारा की गई थी ब्रेल लिपि की खोज। 39 है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? सही आंसर है 2 वर्ष में होते हैं दोस्तों सेवानिवृत्त। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सही आंसर है संतूर से। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज का टेस्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि थार मरुस्थल किस राज्य में है? दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इसके अलावा यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि डेली सुबह 9 बजे यहाँ पर ऐसे ही क्लास अपलोड होती है। ठीक है ना? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।